संभोग का मानव जीवन की खुशहाली में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेक्स या संभोग के कारण ही लोग एक दूसरे के निकट आते हैं और जीवन को मनोरंजक तरीके से जी पाते हैं। लेकिन कई बार सेक्स संबंधों के दौरान पुरुषों का शीघ्र पतन हो जाता है। सच ये है कि कई लोग शीघ्र पतन की समस्या की शिकायत करते हैं और इससे पारिवारिक जिंदगी में उदासी छाने की बातें भी करते हैं। ऐसे रोगी शीघ्र पतन का इलाज कराने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र पतन का सटीक इलाज नहीं मिल पाने के कारण रोग से निजात नहीं मिलती है। आज शीघ्र पतन का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके क्विक आयुर्वेद पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आयुर्वेद में अनेक उपाय बताए गए हैं जिनसे आप शीघ्र पतन का घरेलू उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपायों से समस्या ठीक ना हो तब जाकर डॉक्टर से शीघ्र पतन की दवा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के शीघ्र पतन रोकने के लिए कोई अनर्गल दवाएं ना खाएं। आइए पहले आयुर्वेद में बताए गए घरेलू उपचार के बारे में जान लेते हैं। कारण जान लेते हैं क्यों होता है। अगर उन कारणों पे भी काम करेंगे तो भी उससे आप निजात पा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर शीघ्र पतन होता क्या है। शीघ्र पतन पुरुषों को होने वाली एक प्रकार की यौन समस्या है। इस समस्या में सेक्स के दौरान चरम पर पहुंचने या ऑर्गेज्म से पहले ही वीर्य निकल जाता है। इसे ही शीघ्र पतन कहते हैं। शीघ्र पतन का सेक्स लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके लक्षण क्या हैं? शीघ्र पतन उत्तेजना के कुछ सेकंड या मिनट के भीतर भीतर ही हो जाता है। इंटरकोर्स आरंभ होने के 60 सेकंड के अंदर पुरुष का वीर्य पतन हो जाए तो शीघ्र पतन की समस्या समझनी चाहिए। इसके दौरान यौन उत्तेजना कम होती है। संभोग क्रिया शुरू होते ही या होने से पहले वीर्य पतन हो जाता है। इस परेशानी को कई लोग झेलते हैं। अब बात करते हैं इसके कारण क्या है। आजकल लोग मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में सेक्स संबंधी समस्याएं हो रही हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक शीघ्र पतन है। मानसिक तनाव होने की वजह से सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आदि असंतुलित हो जाते हैं। इसके कारण ही शीघ्र पतन की समस्या हो जाती है। शीघ्र पतन शारीरिक या मानसिक दुर्बलता के कारण भी हो सकता है। शीघ्र पतन की परेशानी के कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक कारण। इनमें मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन, रिश्तों संबंधी समस्याओं के कारण भी शीघ्र पतन हो जाता है। जिन पुरुषों को स्तंभन दोष यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, उसे शीघ्र पतन की समस्या ज्यादा होती है। शीघ्र पतन का कारण कई लोगों में ज्यादा चिंता करने से भी होता है। समय से पहले वीर्य पतन के बारे में चिंता करना भी इसका एक कारण हो सकता है। यौन अनुभव की शुरुआती स्थिति में भी शीघ्र पतन होने की आशंका होती है। अब सवाल उठता है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको घर पर अपनाकर आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे अश्वगंधा की। अश्वगंधा से वातादि दोष संतुलित होते हैं और शरीर में ताकत आती है। इससे यौन संबंधी समस्याओं में मदद मिलती है। इसका उपयोग शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता के इलाज में भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। अगला है इसबगोल। इसबगोल से शीघ्र पतन की समस्या का इलाज हो सकता है। इसका उपयोग ज्यादा लोग कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए करते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इसबगोल का प्रयोग शीघ्र पतन की परेशानी के लिए भी बहुत लाभकारी फायदेमंद होता है। इसबगोल, पिसी हुई मिश्री और खसखस लीजिए। इन सभी को 5-5 ग्राम लेकर एक साथ अच्छी तरह मिला लीजिए। इस चूर्ण को रोज 1 गिलास दूध के साथ रात को खाने के बाद लीजिए। ऐसा करने से शीघ्र पतन में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। ये दवा शीघ्र पतन की समस्या में बहुत कारगर होती है। आप इसे अपना कर देखिए, आपको फायदा भी होगा। अगला है सफेद मूसली। शीघ्र पतन की समस्या होने पर तुरंत इसकी दवा खाने की कोई भी जरूरत नहीं होती, बल्कि पहले घरेलू उपाय आजमाएं। सफेद मूसली पाउडर को 1-1 चम्मच रोज दूध के साथ लेने से वीर्य गाढ़ा होता है और संभोग का समय बढ़ता है। इससे शीघ्र पतन की समस्या खत्म होती है। आजकल बाजार में शीघ्र पतन के इलाज के लिए कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। मूसली पाक भी इनमें से एक है। इसके सेवन से शीघ्र पतन के अलावा नपुंसकता के इलाज में भी फायदा होता है। तो आपने जाना कि किस प्रकार से शीघ्र पतन की समस्या से आप घर पर ही निपट सकते हैं। और अगर इसके बाद भी अगर फायदा नहीं दिखता है, 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको फायदा नहीं मिलता है, तो एक बार अपने डॉक्टर से जाकर मिलिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।